यहाँ पर जो तैयारी है वो की गई थी। अगर बात की जाए पिछले 2 दिन से लगातार लोग जो है सड़कों पर थे और ये देखिए ये जो यहाँ पर इंतजामात किए गए थे, जो टेंट का सामान लाया गया था, लोगों के बैठने के लिए जो गद्दे, चादर, यहाँ पर टेबल यहाँ पर लाए गए थे, वो सब जो है अभी जो फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का, यानी कि अभी जो थोड़ा सा समय दिया गया है 7 फरवरी तक का, तो ये जो है यहाँ से ये जगह को जो है अब बिल्कुल जो है खाली कर दिया जा रहा है, वैकेंट कर दिया जा रहा है, जहाँ पर विरोध प्रदर्शन चलाया जा रहा था। अब इन लोगों से जो हम लगातार बात कर रहे हैं, लोगों का यही कहना है कि अभी हम देखेंगे, अभी अगर बात की जाए तो एक थोड़ी सी राहत हमें जो है सुप्रीम कोर्ट से मिली है, जो 1 महीने तक का समय इसमें हमें जो है दिया गया है। तो आगे चल करके देखेंगे कि किस प्रकार से इसमें जो रेलवे की भी अगर बात की जाए तो रेलवे भी जो है अपना पक्ष रखेगा, जो नक्शे जो है रेलवे की तरफ से दिखाए जा रहे हैं वो रेलवे रखेगा, स्थानीय लोग जो कुछ पट्टों की बात कर रहे हैं वो जो है उनकी तरफ से रखे जाएंगे। और ये आगे आप पूरा जो है विजुअल्स देख सकते हैं, ये पूरा वो इलाका है हल्द्वानी का, ये वो बस्तियां हैं जहां पर लगातार पिछले कुछ दिनों से जो है विरोध प्रदर्शन निकाले जा रहे थे। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम परवेज़ है, हम लोग यहीं बनबुलपुरा में रहते हैं। सबसे पहले हम लोग जो है आप लोगों का जो है बहुत ज़्यादा धन्यवाद करते हैं कि आप लोगों ने हमारी आवाज़ जो है दिल्ली तक पहुंचाई और दिल्ली में बैठे बड़े बड़े लोगों में जो है हमारी आवाज़ पहुंच करके हम लोगों को जो है स्टे मिला। हम सबसे पहले जो है अल्लाह का शुक्रगुजार हैं कि अल्लाह ताला ने हमारे घर टूटने से बचाए। माननीय सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब का जो है बहुत ज़्यादा हम लोग जो है तहे दिल से शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने जो है हम लोगों को जो है स्टे दिया और हमारे घर जो है टूटने से बचाए सर। क्योंकि सुबह से हम लोगों को बहुत ज़्यादा दुविधा थी कि पता नहीं क्या फ़ैसला आ जाए, पता नहीं कैसा हो जाए। लोग लगातार नमाज़ें पढ़ी जा रही थी, रोज़े रखे जा रहे थे, कुरान पढ़े जा रहे थे, दुआएं की जा रही थी, मस्जिदों में दुआएं हो रही थी कि कोई भी ऐसा जो है फ़ैसला ना आ जाए जिससे जो है इतने जाड़े के अंदर हम लोगों के घर टूटें। लेकिन आप लोगों की मेहनत, मीडिया चैनलों की बहुत ज़्यादा, तमाम मीडिया चैनलों का हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं कि हमारा जो है घर आप लोगों ने आवाज़ पहुँचाई और हमारे घर जो है टूटने से बचे। सर अगर बात की जाए तो 1 महीने तक का समय जो है अभी इसमें रुक गया, थम गया है मामला, यानी कि अभी कोई फैसला भी नहीं है, ना कोई यहाँ पर निर्माण कार्य होगा, ना कोई विकास कार्य किया जाएगा, सभी पहलू अभी देखे जाएंगे। रेलवे से जो है जवाब मांगा गया है, उत्तराखंड सरकार से जवाब मांगा गया है, 4365 घरों का जिक्र आया है। उसके बाद भी अगर कुछ घर जो है अगर इसकी जद में आते हैं, अगर वो इसमें नामजद होते हैं, तो उसके बाद क्या रणनीति रहेगी यहाँ पर? क्या अगर कुछ लोगों के पुनर्वास जैसी स्थिति बनती है, क्या कहेंगे इस चीज़? देखिए सर, अभी तो जो है हम लोगों को स्टे मिला है। हमारे पास यहाँ नजूल की जो है ज़मीनें हैं, उसके हमारे पास पट्टे हैं, रजिस्ट्री शुदा ज़मीनें हैं, उसके हमारे पास जो है उसके कागजात हैं, फ्री होल्ड के कागजात हमारे पास हैं, शत्रु संपत्ति के कागजात हम लोगों के पास हैं। तो यहाँ पर जितनी भी जो है कॉलोनी, जितने भी ये घर हैं, सब जो है वैध हैं, अवैध कोई घर नहीं है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जब वो हमसे कहेंगे तो हम अपने सारे कागजात सुप्रीम कोर्ट में जो है पेश करेंगे और हमें माननीय सुप्रीम कोर्ट के ऊपर पूरा भरोसा है कि वो न्याय के तहत हम लोगों को जो है आगे भी जो है न्याय देगा और आगे हमारी जीत जो है सुनिश्चित जो है करेगा। यानी कि जो भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला जैसा भी अब आएगा, क्योंकि रोक तो लग गई है और जो मानवीय बात की जा रही थी वो भी सुप्रीम कोर्ट का उसने जिक्र किया है, तो यानी कि जो भी फैसला आएगा आगे चल करके वो यहाँ के लोगों को मान्य रहेगा। सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला आएगा वो हम सबको मान्य होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो है वो कोई भी अनदेखा पहलू नहीं करेगा, बारीकी से बारीकी जो है बिंदुओं को उसका निरीक्षण करेगा, बारीक से बारीक जो है पहलुओं को जो है तराशेगा, बारीकी से उसकी जाँच होगी। फिर जो भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा हमें जो है सर्वसम्मति से जो है वो फैसला हम लोग जो है सब मानेंगे और हमें सुप्रीम कोर्ट के ऊपर पूरा भरोसा है कि आगे भी जो है हम लोगों की जीत होगी। जी, आपका क्या नाम है? मेरा फ़हीम अहमद। क्या कहेंगे अभी इस जो मुद्दा चल रहा है, पूरा विरोध प्रदर्शन निकाले जा रहे थे, समय मांगा गया, वो समय मिल चुका है? जी देखिए, सुप्रीम कोर्ट का बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारा उन्होंने इतना वक्त दिया है और उसमें हम अपने अपने कागज़ सब पेश करेंगे और हमारे साथ अन्याय नहीं होगा, न्याय होगा, हमारे हक में फ़ैसला होगा इंशाल्लाह। और यहाँ के लोग रात दिन परेशान थे, नमाज़ें पढ़ रहे थे, रो रो के पूरी रात गुजार रहे थे, पता नहीं क्या होगा आज हमारे हक में थोड़ी सी राहत मिली है, सबके चेहरे अच्छे दिखाई दिए हैं अब यहाँ। नहीं तो कोई इस लायक भी नहीं था कि कोई अपनी बात कोई दिल की किसी से कह पाए। अब बस यही है, इसलिए मैं इतना ही बोलना चाहूँगा, इसके आगे मेरे पास शब्द नहीं है। 7 फरवरी के बाद जो भी इसमें फैसला आएगा, क्या उसमें जो है अतिक्रमण जो है वो हटेगा नहीं हटेगा, जो भी फैसला आएगा, क्या यहाँ के लोग उसको जो है मान्य मानेंगे उच्च न्यायालय के फैसले को? हम न्यायालय का फैसला माना तभी हम सुप्रीम कोर्ट गए, उच्चतम न्यायालय गए। हमारे पास कागज़ हैं, पूरा चट्टान है हमारे पास सबूतों का। 1839 1937 तक के हमारे पास डीड है मकानों की, शत्रु संपत्ति है, यहाँ पर वक्फ प्रॉपर्टी है। तो देखिए, रेलवे की जो ज़मीन है वो हमें यहाँ नहीं है। रेलवे की ज़मीन, अगर रेलवे की ज़मीन होती तो ये गवर्नमेंट कॉलेज क्यों खुलते यहाँ पर?
अब जो भी फैसला होगा, उच्चतम न्यायालय ने भी बहुत सोच समझकर फैसला दिया है। उन्होंने भी कहा, स्टे लगाया है अभी। हाँ जो स्टे लगाया है, इसलिए उन्होंने कहा कि भाई आप कैसे कर सकते हैं इसमें, आप अपना लाइए, आप भी दिखाइए कहाँ है आपके पास कागज़। रेलवे को उन्होंने कहा है ये, और जो भी फैसला होगा माननीय उच्चतम न्यायालय का वो मान्य हो। जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद फैद। क्या कहेंगे, अभी जो मांग रखी जा रही थी, पहले हाई कोर्ट से फैसला आया, फिर सुप्रीम कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट ने जो है अभी स्टे लगाया है, अभी 7 फरवरी तक जो है लोग इंतज़ार कर रहे हैं उसका। जो भी फैसला आएगा कैसे देखते हैं उस चीज़ को, क्या रणनीति रहेगी? देखिए, जैसे कि माना गया कि हाई कोर्ट ने जो हमें फैसला सुनाया था, लेकिन हमें सुप्रीम कोर्ट पहुंचना पड़ा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहली बात तो ये कि इंसानियत देखी है। क्योंकि 4,000 जो 65 मकान हैं, इन मकानों को एकदम से जो है बुलडोज़र नहीं चलाई जाएगी, और सबके पास कागज़ हैं, किसी के पास लीज है, किसी के पास नगर निगम की, पूरे जो है यहाँ पर एक बैंक बोर्ड है, यहाँ पर जो है एक तरफ से जो है नहीं कराया। सुप्रीम कोर्ट का सबसे बड़ा धन्यवाद तो हम ये करेंगे कि उन्होंने हमें कुछ राहत दी है। राहत देने में जो इस पर राहत देने के बाद ये भी कहा है कि एकदम से इन पर सख्त से सख्त कार्रवाई नहीं करी जाएगी, इनके लिए पुनर्वास के लिए पहले जगह देखी जाए, उसके बाद उसको जो है उनके कागज़ को देखा जाएगा। क्योंकि यहाँ पर पुनर्वास की जो बात आ रही है, यानी कि अगर कुछ इलीगल उसमें कंस्ट्रक्शंस आती हैं, उनको वहाँ से पुनर्वास की स्थिति अगर बैठती है, तो क्या लोग भी जो है सहयोग करेंगे? देखिए, जैसे हाई कोर्ट के आदेश के बाद हम सुप्रीम कोर्ट पहुँचे हैं, जो हमारे पास लास्ट जगह थी, और वहाँ पर अगर हमें कुछ निर्णय मिलता है और राहत मिलती है, तो राहत इंशाल्लाह हमें मिलेगी, पूरी अल्लाह की इजाज़त से उम्मीद है। क्योंकि यहाँ पर लोग 50,000 लोग हैं, और 50,000 लोगों की छत एकदम से गायब हो जाना, देखो ऊपर वाला भी जो है एकदम से निर्णय नहीं देता, और यहाँ तो दुनिया वाले हैं। अल्लाह की इजाज़त से हमें पूरा भरोसा है कि हमें जो है सुप्रीम कोर्ट से बढ़िया ही संदेश मिलेगा। अल्लाह की इजाज़त से पूरा भरोसा। सर, क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? सर फैज सिद्दीकी। कहाँ के, यहीं के रहने वाले हैं? जी हाँ, यहीं के रहने वाले हैं। आप लोगों की मांग थी कि इसमें जो है स्टे आना चाहिए, आपको समय मिलना चाहिए, अगर यहाँ से कहीं मूव ऑन करना है उसके लिए जो है समय चाहिए। 1 महीने तक का समय जो है वो दे दिया गया है, 7 फरवरी को इसमें अगली सुनवाई होगी, क्या कहेंगे? सर इसकी बहुत खुशी है हमें कि हमें समय दिया गया है, लेकिन हम खुद हमारा मकान जो कस्टोडियन का है, 1956 के कागज़ है हमारे पास। कस्टोडियन केंद्र सरकार ने उसे नीलाम करा था बरेली इज्जत नगर मंडल में। उसके बाद ये रेलवे का कहाँ से आया? कम से कम रेलवे भी तो बताए इस बात को, राज्य सरकार बताए कि उनकी ज़मीन नहीं है, राज्य सरकार कह देगी इस बात को। उस तो रेलवे की तरफ से जो दस्तावेज दिखाए जा रहे हैं उसमें कई सारे मकान ऐसे जिनके पास जो है कागज़ नहीं है, उनके बारे में क्या कहेंगे? सर 29 एकड़ की बात हो रही थी, 78.6 एकड़ पे आ गए। रातों रात बढ़ थोड़ा जाएगी ज़मीन। गौला के किनारे जो उनकी पटरी थी, उस ज़माने में जब गौला आई तो वो बह गई थी, उसको इधर से ले लिया गया, उसको उधर छोड़कर 78 ये जो गोला के बारे में आपको बता दें, जिसका जिक्र बार बार किया जा रहा है, दरअसल 2013 में गोला नदी जो यहाँ बहती है उसके ऊपर एक पुल था, वो पुल जो है जब बह गया वो पुल क्षतिग्रस्त हो गया। उसके बाद ये मामला जो है उसने तूल पकड़ी, उसके बाद देखा गया जो वहाँ पर अवैध खनन होता था उसका खुलासा हुआ, और फिर यहाँ पर जो पूछा गया रेलवे को, तो रेलवे की तरफ से उसमें कहा गया कि इसमें हमारा जो है 29 एकड़ की ज़मीन है जिस पर जो है इलीगल कंस्ट्रक्शन किया गया है। धीरे धीरे जब समय आगे बढ़ता गया, 2017 में इसका सर्वेक्षण किया गया, तो वो एरिया बढ़ करके जो है 29 एकड़ से जो है 78 एकड़ हो गया। और यहाँ पर जो लोग हैं ये वही जो है लंबे समय से मांग कर रहे थे कि इस पर जो है स्टे लगाया जाए। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद तहसीम है और मैं यहीं रहता हूँ। मेरी 7वीं पीढ़ी हमारी चल रही है यहाँ। मतलब हम लोग आज़ादी से पहले के यहाँ रहते हैं, और ऐसा नहीं है कि यहाँ लोगों ने अतिक्रमण करा हो, और ऐसा कुछ नहीं है। लोग यहाँ पहले से रहते हैं और रहते चले आए हैं, और आगे भी इंशाल्लाह रहते रहेंगे। जो सर्वोच्च न्यायालय का फैसला होगा वो इस बस्ती के हक़ में होगा, और हमारे उलेमाओं ने और रहनुमाओं ने जो कोशिश की है वो उसका जो है आज हमें बहुत खुशी है। सर्वोच्च न्यायालय से भी हमें उम्मीद है और आगे भी उम्मीद रहेगी, आज भी उम्मीद थी, और वो फैसला जो है आज सर्वोच्च न्यायालय ने दिया है। यहाँ कोई अतिक्रमण फैसला नहीं, अभी स्टे मतलब 7 फरवरी को है अगली सुनवाई। इंशाल्लाह आगे भी फैसला भी हक़ में ही आएगा। हमारे स्टे है अगली 7 फरवरी को भी जो भी आएगा वो भी हमारे हक़ में ही आएगा। और जो आरोप यहाँ लगाए जा रहे थे कि ऐसा है अतिक्रमणकारी रहते हैं और नए आके बस गए हैं, ज़मीन जिहाद हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं हुआ यहाँ पर। जो हाई कोर्ट, नैनीताल हाई कोर्ट का जो वर्डिक्ट आया था, नहीं उसका भी हम सम्मान करते हैं। अब जितनी नॉलेज थी उन लोगों को, मजिस्ट्रेट वगैरह हमारे जो भी थे उनको दी गई थी, उनको भी पूरी असलियत का नहीं पता था कि 50,000 की आबादी है और ये लोग आज़ादी से पहले यहाँ रहते हैं। क्योंकि पेपर मांगे नहीं गए, यहाँ बस्ती वालों से किसी से कोई पेपर नहीं मांगा, और रेलवे से हमने गजट नोटिफिकेशन मांगे तो वो लिख के देता है हमारी कोई भूमि नहीं है। मतलब एक तरफ रेलवे कहता है हमारी कोई भूमि नहीं है सूचना के अधिकार में, और दूसरी तरफ दावा करते हैं हमारी 78 एकड़ ज़मीन है। तो
क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद अनस है। हाँ, क्या कह रहे हैं आप? मैं कह रहा हूँ अब की बार जो भी वर्डिक्ट आया है, सुप्रीम कोर्ट ने जो है उसमें पुनर्निवास की बात करी है। तो अगर जो एरिया जो नज़ूल है, जो क्या नाम है, जो अनऑथराइज्ड है, जो नहीं आना है, जो इलीगल है, जो लीगल है, तो उन लोगों को पहले बसाने की बात की जाए। ये नहीं कि क्या नाम है उनको आपने उनका आशियाना तोड़ दिया तो वो मतलब ऐसे मौसम में इन सर्द रातों में वो रहेंगे कहाँ। सवाल काफ़ी खड़े होते हैं। सिर्फ ये बात नहीं है कि क्या नाम है अपना ये जितने भी लोग हैं उन लोगों को क्या नाम है पुनर्निवास उनका होना चाहिए। पहले सरकार की स्ट्रेटजी होनी चाहिए। ये नहीं कि आपने उनका घर आशियाना तोड़ दिया और उनको सड़क पे लाके बिठा दिया। बिल्कुल, अगर जो पुनर्वास की बात की जा रही है, जैसा 7 फरवरी तक का स्टे यानी कि 1 महीने तक का समय मिल गया है, जैसे पहले प्रोटेस्ट निकाले जा रहे थे कि हमें समय दिया जाए, अब वो समय जो दिया गया है सरकार के साथ साथ क्या स्थानीय लोग जो उस इलीगल कंस्ट्रक्शन में रहते हैं, क्या उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि वो भी सरकार के साथ इसमें चल करके उनका सहयोग करें? यहाँ के लोग हमेशा सरकार का साथ देने के लिए हमेशा तैयार हैं और क्या नाम है जो प्रोटेस्ट हुआ वो बहुत मतलब सही तरीके से हुआ। और यहाँ के जितने स्थानीय लोग थे उन लोगों ने, क्योंकि वो घर से बेघर हो रहे थे, इसलिए वो आके उन्होंने सरकार के सामने एक सवाल रखा कि अगर हम लोगों को आप निकाल रहे हैं तो हम लोग असल में जाएंगे कहाँ। तो बात सारी ये है कि अगर कुछ एरिया अगर जो इलीगल लैंड में आता है तो उसको पहले आप, क्योंकि हम भारत के नागरिक हैं, जिम्मेदार सरकार मतलब सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि हम जैसे लोगों को जो है अगर हमारा अगर आशियाना जो है वो लीगल नहीं, जो इलीगल में जो इलीगल में है तो उन लोगों को क्या नाम है पहले पुनर्निवास की बात रखी जाए, फिर उन लोगों को क्या नाम है उनके हटाया जाए। क्या नाम है आपका? मोहम्मद रिजवान। क्या कहेंगे, अभी स्टे लग गया है 7 फरवरी तक? सुप्रीम कोर्ट के आदेश से हम बहुत खुश हैं। हमें पूरा भरोसा था सुप्रीम कोर्ट से कि हमारे हक में फैसला आएगा और इंशाल्लाह फैसला नहीं आया, अभी स्टे लगा है सिर्फ, अभी फैसला बाद में आएगा। 1 महीने का जो स्टे मिला है, अब हम आगे की लड़ाई हाई कोर्ट से लड़ेंगे। और हमारे बारे में अभी हाई कोर्ट को बताया नहीं गया था। हम 70,000 से ज़्यादा लोग यहाँ पे रहते हैं और हम लीगल हैं, अनलीगल नहीं है। हमारे पास सारे प्रूफ हैं, सारे कागजात हैं। रेलवे के पास कोई कागज़ नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है। हमने सारे कागज़ सारे प्रूफ दे दिए हैं। हम सलमान खुर्शीद जी का, प्रशांत भूषण जी का भी शुक्रिया अदा करना चाहते हैं और सुप्रीम कोर्ट का भी शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। जी हाँ, काफ़ी सारे लोग जो है अपने कागज़ दिखा रहे हैं, लेकिन बहुत सारे जो कंस्ट्रक्शन है वो एकदम जो है रेलवे के वहाँ पे पिलर भी लगे हुए हैं कि उसके अंडर वो जो है वो ज़मीन आ रही है, जो 400 फुट की बात की जा रही है, जिसको अब आगे बढ़ा के 800 फुट कहा जा रहा है। तो जो कुछ मकान उसकी जद में आ रहे हैं, अगर उसका ऑर्डर आता है उस पर क्या कहेंगे आप? ये हमारे जितने भी ये ज़मीन है ये सब लीगल है। ये सारी ज़मीन हमारी है, रेलवे की कोई ज़मीन नहीं है। रेलवे के पास इसका कोई नक्शा नहीं है। और आप हिंदुस्तान में कहीं भी जाएंगे तो हर जगह पे आपको रेल के किनारे से घर बने हुए मिलेंगे। ये खाली हल्द्वानी में नहीं, पूरे देश में। और रेलवे की ज़मीन पर आपको बताना चाहूँगा, सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट का हम बहुत आभार व्यक्त करते हैं और हमें सुप्रीम न्यायपालिका पे बहुत ज़्यादा भरोसा था। हमें आज स्टे मिला है। अभी आपने एक बात बोली थी कि अतिक्रमण क्षेत्र कौन सा है, तो जो स्लम एरिया है वहाँ मैं बोल सकता हूँ कि 40 फुट पे जो है वहाँ पर रेलवे ने अपना दावा करा था 2007 में। उसके बाद इतना बड़ा रेलवे ने अपना दावा कर दिया, वो अभी तक उसे प्रूफ नहीं कर पाई है सुप्रीम कोर्ट ने। अब जो है मेरा उत्तराखंड, अब तो फ़िलहाल हमें सुप्रीम कोर्ट से स्टे मिल गया। अब तो मैं ये कहना चाहूँगा मानवीय आधार पर और तार्किक आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दिया है। उत्तराखंड सरकार हमारी, हम भी उत्तराखंड के बाशिंदे हैं, यहाँ के रहने वाले नागरिक हैं। उत्तराखंड सरकार से ये अपील है कि हमारे जो मुखिया हैं प्रदेश के, वो यहाँ पर मानवीय आधार पर अपना पक्ष रखें। सरकार अपना पक्ष रखे कि ये सरकार की ज़मीन है, ये ज़मीन रेलवे की नहीं है। जो इतने लोगों की 29 एकड़ पे रेलवे अपना दावा कर रहा है, अब सरकार को इतने बड़े बड़े इंटर कॉलेज हैं, इतनी बड़ी सरकारी संपत्तियाँ हैं यहाँ पर, तो यानी कि अगर सरकारी संपत्ति है उस पर भी अगर इलीगल कंस्ट्रक्शन हुआ है तो वो भी तो किसी तरह से सही नहीं। संपत्ति पे इलीगल कंस्ट्रक्शन कैसे हो गया? सरकार ने उसका एनओसी लिया होगा ना। राजकीय इंटर कॉलेज और इतने बड़े बैंक खुले हैं यहाँ पर, सरकार ने अपनी क्यों नहीं रखी उसमें? मैं ये कहना चाहूँगा, यानी कि जिस समय बने आज से कुछ साल पहले, उस समय तो कांग्रेस की सरकार थी। 40 साल 50 साल 20 साल को तो उत्तराखंड हो गया। यहाँ पर बीजेपी की भी सरकार रही है। बात बीजेपी कांग्रेस की नहीं है। बात यह है कि यहाँ पर सरकार ने अपना पक्ष ही नहीं रखा। अगर सरकार, अब जो है सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस दिया है रेलवे और उत्तराखंड सरकार को, अब मैं ये कहना चाहूँगा कि उत्तराखंड सरकार अपना इसमें पक्ष रखे, एक मानवीय आधार पर अपना पक्ष रखे कि यहाँ के नागरिक जो हैं वो उत्तराखंड के नागरिक हैं और ये रेलवे की ज़मीन नहीं है। बस। जी, क्या नाम है आपका? नाम राहत अली। यहीं के रहने वाले हैं? जी। कैसे देख रहे हैं इस चीज़ को? लगातार विरोध प्रदर्शन किए जा रहे थे, अब 1 महीने का स्टे लगा है और लोगों ने यही मांग की थी कि हमको थोड़ा समय दिया जाए, इतनी ठंड में हम कहाँ जाएंगे। कैसे देखते हैं इस चीज़? जी, क्या देखते हैं, इसके लिए बहुत खुशी वाली बात हुई हमारे लिए। तो
बहुत खुशी वाली बात है। हमने तो खाना पीना सब कुछ छोड़ रखा था, कहाँ जाएंगे छोटे छोटे बच्चे लेके, इसलिए सब सुप्रीम कोर्ट से हमें थोड़ी राहत मिली। अभी 1 महीने का समय दिया गया है, तो अगर जो ऐसे कुछ मकान हैं जो उसमें आते हैं, इलीगल कंस्ट्रक्शन में आते हैं, क्या उनको भी अब सरकार के साथ मिलकर, प्रशासन के साथ मिलकर पहले ही अपना जो है दूसरा आशियाना देखना चाहिए? बिल्कुल, हम तो ये चाहेंगे हमारे अगर ऐसे अतिक्रमण करेंगे तो हमारे घर के बल्ले घर दे दें, हम नहीं चाहेंगे। अब इतने इतने गरीब लोग हैं क्या बेचारे दिन में कमा के लाते हैं, शाम को खाते हैं, वो कहाँ से बना लेंगे? नहीं बना पाएंगे। यानी कि सरकार से आपकी मांग है कि आपको पहले घर के बदले घर दिया जाए। घर दिया जाए। सर क्या नाम है आपका? मोहम्मद यामीन। कैसे देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर? कोर्ट का फैसला तो सही है, स्टे आ गया है। हाँ, अभी अगली सुनवाई 7 फरवरी रोक लग गई है, लेकिन राज्य सरकार को भी नोटिस जारी किया है। राज्य सरकार आगे आए अब कि जो लोग यहाँ के बासिंदे हैं, कई साल से रह रहे हैं, और इसी लाइन में वहाँ से लेकर के ख्वाजा कंपाउंड से लेकर के नीचे आम बाग तक पट्टे भी हैं, रजिस्ट्री भी हैं, कागजी भी हैं, अब स्कूल भी हैं। जो सरकारी ज़मीन है उसमें सरकारी ज़मीनें पट्टे वगैरह मिलते हैं, ना कि रेलवे की जगह में। सरकारी स्कूल भी सरकार की जगह में आते हैं, ना कि रेलवे की जगह में। तो अब राज्य सरकार को आगे आना चाहिए और अपना हदबंदी करनी चाहिए, हमारी जगह कहाँ तक है करके। बाकी जिन लोगों के उसमें आ रहे हैं, सरकार उनके लिए सोचे इनका क्या करना है। जिनके इलीगल उसमें आ रहे हैं उनके लिए क्या? जो पटरी के किनारे पर आ रहे हैं थोड़े बहुत, उनके लिए। बाकी उनकी जगह पटरी में वहीं तक है, हमने बचपन से सुना उनकी जगह वहीं तक है। खाली वो 7-8 फीट जाएगी, वो तारों आगे तार हदबंदी थी इनकी पहले किसी टाइम पे, और संध्या 7 में गड्ढे टूटे हैं। 400 फुट पे जो पिलर लगे हुए हैं ये गलत लगे हुए हैं, ये बिल्कुल गलत लगे थे, वो गलत लगे, वो बहुत ही गलत लगे। अब तो फिलहाल यही कहा जाएगा उच्च न्यायालय से जो फैसला आया है उसका हम नहीं, अभी तो फैसला आएगा 7 फरवरी को। अभी तलक का आया है, उसके लिए बहुत बहुत आभारी हैं हम, और साथ में यहाँ की प्रशासन के भी। उन्होंने में सुप्रीम कोर्ट ने एक और चीज़ कही है कि यहाँ पर जो पूरा एरिया जिसकी बात की जा रही है, वहाँ पर अभी 7 फरवरी तक ना ही कोई कंस्ट्रक्शन का काम होगा, ना ही कोई विकास कार्य, वहाँ पर पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेंगे। जी बिल्कुल, हम उसका न्यायालय का जो भी आया है उसके लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं, लेकिन हमारे लिए थोड़ा सा यहाँ की राज्य सरकार को देखना चाहिए। हम भी तो उन्हीं के ज़रिए हैं यहाँ पे, उन्हीं ने तो बसाया है, अगर नहीं होती तो वो क्यों बसाते? कांग्रेस और बीजेपी का कोई मसला नहीं है, ये सरकार का मसला है इस टाइम पे, उनको हमें देखना चाहिए। कोई ऐसा नहीं है कि 50-60 हज़ार आदमी एकदम ऐसे उजाड़ देंगे। अगर मान लीजिए 7 फरवरी को इसमें कोई फैसला आता है, अगर जो है अतिक्रमण हटाने का नहीं आता है या फिर हटाने का आता भी, आगे अब आप लोगों की क्या रणनीति? वो जो हमारे बड़े लोग करेंगे हम उनके साथ हैं, जो हमारे बड़े लोग हमसे कहेंगे हम उनके साथ हैं। जी क्या नाम है आपका? जी मोहम्मद वसीम। कैसे देख रहे हैं अब आगे? अभी तक विरोध प्रदर्शन किए जा रहे थे, अब इसमें 1 महीने की मोहलत दे दी गई है, 1 महीने का समय मिल गया है जिसकी मांग की जा रही थी लोगों की तरफ से। अब आगे क्या रणनीति रहेगी, कैसे आगे चलेंगे? सर जैसे सहयोग कभी करा, आराम से करा सहयोग, वैसे आगे तक आराम से करते रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट से यही फैसला है हमारा कि हमारे हक में फैसला हुआ है। हमारी ज़मीन मलिंग बस्ती घोषित करी जाती हैं, और मतलब जो है मलिंग करी आए और जो है फ्री होल्ड हो आए, और जो है योजना गरीबों को मिलती है वो योजना भी करवाए। यहाँ से हमें घर देने के जगह घर ले जा रहा है, तो ये कौन सा फैसला सर? जिन हाई कोर्ट ने फैसला दिया है हमारी बस्ती के बारे में, एक जरा सी थोड़ी देर के लिए उनको इस मोहल्ले में बिठाल के और जो है उनका घर तोड़ा जाए तो उनके दिल पे क्या बीतेगी, थोड़ा सा उनसे थोड़ी राय ली जाए। शानू, कैसे देख रहे हैं? अगर बात की जाए, अभी हॉट स्पॉट बना हुआ है ये हल्द्वानी, पूरे देश भर की नज़रें हैं। समय मांगा जा रहा था, अभी समय भी जो है वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 1 महीने तक का मिल गया। जी ये ऐसा है ना, ये उच्च न्यायालय हाई कोर्ट ने जो हमारे खिलाफ फैसला दिया था, इसके लिए हमने सुप्रीम कोर्ट में रीट दायर करी थी, लेकिन हमें भरोसा था कि हमें कुछ ना कुछ राहत मिलेगी, और ये राहत हमें सुप्रीम कोर्ट ने हमें दी है। 1 महीने के बाद जो भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा, क्या वो उच्च न्यायालय का फैसला हमें मान्य होगा? अगर उसमें कुछ ऐसा फैसला आता है जैसा हमने नैनीताल हाई कोर्ट से सुना डिमोलिशन का, इसमें तो 4365 घरों का जो है जिक्र किया गया था, उसमें भी अगर कुछ घर जो है इसकी जद में आते हैं तो उसके बाद जो है क्या रणनीति रहेगी? नहीं, सरकार उसके लिए कुछ जो जैसे जो आ रहे हैं उसके लिए पुनर्वास के लिए हमने एक रीट दायर कर रही है, उसके लिए पुनर्वास के लिए भी हमें वो दिया जाए इसके लिए। यानी कि जिनका अगर नाम इलीगल कंस्ट्रक्शन में आता है तो उनको पुनर्वास सरकार की तरफ से? जी सरकार को दिया जाए।